हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो सब। स्वागत है तुम्हारा ऑल अबाउट कॉमर्स की नई फ्रेश वीडियो पे। सॉरी यार, पीछे अब वीडियोस ना थोड़ी 3-4 दिन के गैप में आएंगी या 2-2 दिन के गैप में आने वाली है, क्यों मेरे भी कॉलेज शुरू हो गए हैं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अभी हफ्ते की 2-3 वीडियोस डालूँ, बट रेगुलरली तुम्हारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हम एक नया चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है। ये नया चैप्टर करने से पहले हम पीछे 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। नीचे नीचे तुम्हें ना मेरे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा मेरी। हम उसमें पूरी क्लास 11 की अकाउंट शुरू से लेके एंड तक कवर करेंगे। हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आते रहेंगे। अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे। सो दैट वॉज यूट्यूब अपडेट। बाकी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के चैप्टर में चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन समझाने से पहले तुम्हें एक बैलेंस शीट के बारे में बता देता हूँ। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानना जरूरी है। क्यों? उससे हमें उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बताती है किसी भी बिजनेस की। ठीक है। तो बैलेंस शीट इज नथिंग बट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। एसेट्स एंड लायबिलिटी जिन्हें नहीं पता क्या होते हैं वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। वो वीडियोस एक बार देख लेना, समझ लेना। हमने काफ़ी सारी टर्म्स कवर करी हैं जो इस चैप्टर के लिए नेसेसरी है। ठीक है। तो हम वो सारे बिल्कुल बेसिक से नहीं आएंगे क्योंकि हम वो कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का बनना होता कैसे। समझो किसी बिजनेस में कैश है, एसेट्स हमारे पास 4 एसेट्स हमारे यहाँ पे गिवन है। किसी बिजनेस में हमारे पास 4 एसेट्स है। हमारे पास कैश है 1 लाख का, पैसा ही पैसा है भाई, 1 लाख का कैश लेके घूम रहे हैं। मशीन है 20,000 की, स्टॉक है हमारे पास 50,000 का और डेटर्स है हमारे पास 30,000 के। ठीक है। ये सारे हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। हमारे बिजनेस में ये कुल मिला के एसेट्स की वैल्यू हो गई है, इन सबको प्लस करके देखोगे तो 2 लाख। ठीक है। 2 लाख के हमारे बिजनेस में एसेट्स है जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें गिवन है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी है। ठीक है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लोन है, हमने बैंक से लोन ले रखा है। हमारे पास क्रेडिटर है जी 50,000 के, हमने 50,000 के क्रेडिटर्स को पे करना है। और कैपिटल है। ठीक है। अब कैपिटल को मैंने लाइबिलिटीज़ के अंडर क्यों लिखा? कैपिटल तुम अलग से भी ले सकते हो लाइबिलिटी से अलग, बट कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। ये स्पेशल टाइप की लाइबिलिटी होती है, ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। कैपिटल के अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है, इसे हम नॉर्मल लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। और कैपिटल इकलौती हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ठीक है। ये बात याद रखना, ये डिफरेंस आगे तुम्हारा काम आने वाला है। बट अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट को हमने ये तो देखो पॉइंटर्स में गिवन है। ठीक है। ये इतनी अच्छी लग नहीं रही पॉइंटर्स में। तो बैलेंस शीट जो होता है हम एक टाइप से हम एक ऐसे शो करते हैं, हम एक टेबल के फॉर्मेट में शो करते हैं। ये टेबल भी हमारी स्टेटमेंट ही कहलाती है। बैलेंस शीट में हम लेफ्ट साइड में लेते हैं लाइबिलिटीज़ के यहाँ पे हेड्स होंगे, यहाँ पे अमाउंट होगा। ठीक है। राइट साइड में एसेट्स और एसेट्स का अमाउंट। ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था कैपिटल 1 लाख का, क्रेडिटर्स 50 के, लोन 50 का, कैश 1 लाख का, मशीन 20 की, स्टॉक 50 का, डेटर्स 30 के। ठीक है। तो सिमिलरली जो हमने पॉइंटर्स में लिखा था जब हम उसे टेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं वो हमारी ये पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट बन जाती है। हम जनरली लाइबिलिटीज़ को लेफ्ट में रखते हैं, एसेट्स को राइट में रखते हैं। और जब हर बार अमाउंट के एंड में हम यहाँ पे ये टोटल शो करते हैं, टोटल यहाँ पे एंड टोटल यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो है हम अपने एसेट साइड का और राइट साइड का, लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का टोटल शो करते हैं। एंड माइंडेड हर किसी की बैलेंस शीट में एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, राइट? क्योंकि देखो दोनों का 2-2 लाख का ही अमाउंट आया। तो एसेट्स इज इक्वल्स ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब एसेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय 2 मेथड्स। ठीक है। कि 2 तरीके से हम कोई भी अपना एसेट क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस में। मतलब हम अपना एसेट खड़ा करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हमें कोई मशीनरी बनानी है, अपने बिजनेस में एसेट्स एक्वायर करने हैं। एक्वायर करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला कि हम जो अमाउंट है वो कैपिटल का अमाउंट यूज़ करें। जो बिजनेस हमारे ओनर में, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि 1 लाख का अमाउंट आया। ठीक है। 1 लाख का बिजनेस हमारे इसमें अमाउंट लेके आया था, मशीन 20,000 की थी। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम 20,000 की मशीन इसके पैसे से ले लें या 20,000 की मशीन लोन से ले लें। ठीक है। सेकेंड मेथड होता है बाय टेकिंग लोन्स। ठीक है। तो हम एसेट्स 2 मेथड से कर सकते हैं, कैपिटल से और आउटसाइड लाइबिलिटी से या लोन से। ठीक है। तो मतलब एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के इक्वल होंगे। ठीक है। कि हमारे बिजनेस में जितने एसेट्स होंगे उतने ही हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज़ होगी। और लाइबिलिटीज़ हमारे 2 टाइप की थी, क्या? इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल को कैपिटल कहते हैं, एक्सटर्नल को नॉर्मल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़।
ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये वाली एक्सटर्नल वाली है। ठीक है, जनरल रूल्स टू फॉलो थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, हमारे चैप्टर में हम जो है कुछ रूल्स के हिसाब से चलेंगे, हम कुछ रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे। वो रूल्स है, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव डबल इफेक्ट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे। समझो कि हमने गुड्स खरीदे, तो हमारे पास गुड्स आ गए, हमारा कैश चला गया। दो इफेक्ट कि हमारे गुड्स आए, कैश चला गया। हमने सेल्स करी, हमारे गुड्स चले गए, हमें पैसा आ गया, तो ये भी डबल इफेक्ट। हमने रेंट दिया, रेंट का हमें बिल्डिंग पे हमने 1 महीना काम किया, हमें बिल्डिंग 1 महीने के लिए मिली, हमने उसके बदले पैसा दिया। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एवरी एंड सेकेंड रूल क्या कहता है, एवरी एक्सपेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एवरी इनकम शुड बी एडेड टू द कैपिटल। अब भाई ऐसा क्यों है, एक्सपेंस क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस का लॉस ही होता है। ठीक है, कि हम तो चाहेंगे कि हमारे एक्सपेंस जितने कम हो उतना अच्छा है। कौन चाहता है कि उस इंसान के खर्चे ज़्यादा हों। ठीक है, तो जितने भी खर्चे होते हैं हम वो कैपिटल से माइनस करते हैं। अब हम कैपिटल से ही क्यों माइनस करते हैं? अब एक बात बताओ, जो भी बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो किसके हुए? बिजनेस के। बट बिजनेस किसका है? ओनर का। ठीक है, तो ओनर को बिजनेस में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ओनर ने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। तो जितने नुकसान हुए वो ओनर के नुकसान है। ठीक है, और जितने प्रॉफिट हुए वो ओनर के प्रॉफिट है। जब बिजनेस में नुकसान ओनर के, तो बिजनेस के प्रॉफिट भी ओनर के। तो ये लॉसेस भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और ये प्रॉफिट्स हमारे इनकम्स होती हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं और जितनी इनकम्स हुई वो हम कैपिटल में प्लस करते हैं। इससे हमारी कैपिटल कम ज़्यादा होती रहती है। बिजनेस में ओनर ने जितना पैसा लगाया है वो कम ज़्यादा होता रहता है बाय द मेथड्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, सर थर्ड क्या रहती है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये वाली इक्वेशन जो है, जितने भी नंबर्स डालो ये सेटिस्फाइड रहनी चाहिए, मतलब ये मैच रहनी चाहिए। हमेशा एसेट्स जो है इन दो चीज़ों के इक्वल ही आएंगे। हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं ताकि तुम्हें बेटर समझ आ जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन अकाउंट इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमारे को यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शन दिए हैं। 6 ट्रांजैक्शन पे बोला कि इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करो। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख। 5 लाख की कैपिटल से राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। हमने गुड्स खरीदे 50,000 के। परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख। हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, मतलब ये भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 70,000। अब 70,000 क्रेडिट पे लिए क्या मतलब हुआ? हमने पिछली वीडियोस में समझा था क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनकी पेमेंट हमने अभी नहीं करी। ठीक है, अगर हमने गुड्स खरीदे हैं मतलब उसकी हमने पेमेंट अभी नहीं करी, हम वो बाद में कर देंगे। ठीक है, तो मतलब बाद में कर देंगे, यहाँ पे हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, माइंडेड, जिसकी भी पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी है, हमें उसकी पेमेंट करने के लिए हम उसे ऑब्लिगेटेड है, हम उसे पेमेंट करने के लिए लाइबल है। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। पेड रेंट फॉर 20,000, ये हमारा एक्सपेंस आ गया। रिसीव्ड कमीशन 40,000, तो ये हमारी इनकम आ गई। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंट इक्वेशन बनता कैसे है। ठीक है, अकाउंट इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। देखो, ये ऑल इन ऑल ये फॉर्मेट देख लो, तुम्हारी बुक्स जो तुम्हारा फॉर्मेट है ना, ये इसी के सिमिलर रहने वाला है। कुछ कुछ स्कूल्स में थोड़ा सा ना इसको ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मोस्टली जो जहाँ पे मॉडिफिकेशन आती है ये वाले कॉलम में आती है। यहाँ पे हो सकता है तुमसे पूरी जैसे मैंने T1 T2 लिखा है, ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें कह सकते हो कि तुम्हें पूरी ट्रांजैक्शन लिखने को कह सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि हमें पूरी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा क्योंकि ये एक प्रिसाइज बना रहा है, हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन तो गिवन है ही। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम की टेबल बनती है, एक पर्टिकुलर्स की और एक बनती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेसिक इक्वेशन हम इसी से शुरू करते हैं हर बिजनेस। ठीक है, हम हर चीज़ इसी से शुरू करेंगे। अब हम आगे क्रिएट कैसे करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया था 50 लाख की कैपिटल से। ठीक है, जब 50 लाख की कैपिटल से जब राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि कैपिटल बढ़ गई। पहली बात तो 5 लाख से ओनर्स का फंड बढ़ गया। ओनर ने 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो वो किस फॉर्म में किए? कैश की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक नया एसेट हेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एसेट की सब हेडिंग कह सकते हैं या इसको एसेट हेड कह सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सब हेडिंग के नाम से चलते हैं। हमारी कैश की
एक हेडिंग क्रिएट हो गई, एक कैश की सब हेडिंग क्रिएट हो गई, ठीक है, ट्रांजैक्शन 1 में। ट्रांजैक्शन 2 कहते हैं कि जब हमने स्टॉक खरीदा 50,000 का, अब 50,000 का स्टॉक खरीदा, याद है तुम्हें हर चीज़ के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। अब वो 2 इफेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इज इक्वल टू के उस साइड लगे या इज इक्वल टू के इस साइड लगे, ये किसी भी साइड दोनों इफेक्ट लग सकते हैं। दोनों एसेट साइड भी डबल इफेक्ट हो सकते हैं और दोनों लाइबिलिटीज़ की साइड भी डबल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो सेकंड ट्रांजैक्शन की हमने स्टॉक खरीदा तो हमारा नया, पहली बात तो नया हेड खुल गया स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का नया हेड खुल गया। स्टॉक में हमें 50,000 का स्टॉक आ गया और माइनस 50,000 कैश में, क्योंकि हमने कैश से 50,000 माइनस कर दिए, ठीक है। तो 50,000 की पेमेंट करके हमने 50,000 का स्टॉक खरीदा, मतलब एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनदर एसेट, स्टॉक हमने लिया कैश से, ठीक है। तो और हर ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहली का एक्सेप्शन है T1 T2 दो हम ट्रांजैक्शन एक साथ लिखेंगे, उसके बाद न्यू इक्वेशन, और फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगी। हम हर बार इक्वेशन को है जो अपनी रिवाइज करेंगे, उसकी इक्वेशन को हर बार सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कैश माइनस, ये कैश 50,000 माइनस हो गया, स्टॉक प्लस हो गया, तो नई इक्वेशन क्या बनी, कैश 4,50,000 हो गया, स्टॉक 50,000 हो गया, एंड हमारी कैपिटल पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 लाख की कैपिटल थी, 5 लाख की रही, ठीक है। डबल इफेक्ट दोनों एसेट साइड पड़ा। और थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या कहती है, वी परचेज अ फर्नीचर ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो 1 लाख फर्नीचर का नया हेड खुल गया, नया हेड ओपन, ये हर जो ट्रांजैक्शन के साथ तो नए नए हेड खोलते रहोगे, ठीक है, जो जो नए हेड्स आएंगे। तो फर्नीचर है हमारा 1 लाख का नया फर्नीचर, और कैश में हमने खरीदा तो कैश में हमारा फिर से 1 लाख माइनस हो गया। देन अगेन हमारे कैपिटल को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं आया, दोनों चेंज हमारे एसेट साइड ही हुए। एंड एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनदर एसेट। तो अब हमारी नई इक्वेशन कैसे ही, नई इक्वेशन में हमारा एसेट, हमारे कैश और कम हो गया, हमारा फर्नीचर बढ़ गया, और स्टॉक वैसे का वैसा रहा। 3,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा। ट्रांजैक्शन 4 क्या कहती है, हमने स्टॉक खरीदा था क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट पे स्टॉक खरीदा, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ा कि हमने नए में स्टॉक मिलके 70,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा था, ठीक है। तो अब उसका सेकंड इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारी एक नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के नाम से, ठीक है जी। अब नई टर्म आई है यहाँ पे क्रेडिटर्स, जिन्होंने लास्ट वीडियोस में देखी होगी तो उन्हें पता होगा क्रेडिटर्स क्या होता है, जिन्हें नहीं पता वो समझ लो। क्रेडिटर्स आर द पीपल जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसा देना है, जिन्हें हम फ्यूचर में पैसा देंगे। हमने किसी से उधार पे सामान खरीदा तो हमने उसे फ्यूचर में पैसा देना है, तो जो इंसान से हमने खरीदा, जिस वेंडर से हमने खरीदा, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। 70,000 का हमने स्टॉक खरीदा तो 70,000 के हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ के अंडर आएगा क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर एक नया हेड खुला है 70,000 का क्रेडिटर्स। तो अब नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3,50,000 प्लस 1,20,000, इन दोनों को प्लस करके प्लस 1 लाख एंड 70,000 का ट्रांसफ़र एंड 50,000। कैपिटल पे अभी भी कोई असर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रॉफिट और लॉस की तो बात आई नहीं। अभी तक तो हम नॉर्मली अपने बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में खेल रहे हैं। अभी तक हमारा ना कोई लॉस हुआ है, ना अभी तक हमारा कोई प्रॉफिट हुआ है, ना अभी तक हमारे कोई एक्सपेंस हुआ है, ना अभी तक हमारी कोई इनकम हुई है। ट्रांजैक्शन 5 कहती है कि हमने 20,000 का रेंट पे कर दिया। अब 20,000 का रेंट दिया तो ये तो एक्सपेंस है, ये तो हमारा एक तरीके का बिजनेस का लॉस है, ठीक है। तो लॉस आया तो सबसे पहला हमने रेंट पे किया, तो हमें क्या हुआ होगा, हमने रेंट कैश में दे दिया, लो जी 20,000 रुपये कैश में पकड़ो, रोकड़ा पकड़ो, हमने लैंडलॉर्ड को 20,000 कैश में दिए। पर अब ये एक्सपेंस हुआ है, ये एक तरीके से बिजनेस में लॉस हुआ है, तो ये लॉस हम किसे देंगे, ये ले ओनर को हम पकड़ाएंगे, ये लो सर आपका लॉस हुआ है, ये लो रखो, खुश रहो। तो ये एक्सपेंस जो है हमने ओनर को हैंड आउट कर दिया, तो 20,000 रुपये का एक्सपेंस वो ओनर का बियर करेगा। नेक्स्ट अब न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन में हमारा कैश 20,000 से कम हो गया, ठीक है, 20,000 से कम हो गया और बाकी चीज़ें सेम रही, और हमारा यहाँ पे कैपिटल 20,000 से पहली बार कम हुआ है जी। 4,80,000 का हो गया कैपिटल 5 लाख से। कैपिटल की वैल्यू कम हो गई क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ था, क्योंकि हमारा एक तरीके से लॉस हुआ था। अब नई ट्रांजैक्शन आती है, वो कहती है कि 40,000 की कमीशन आई। कमीशन हमारी एक इनकम है, ठीक है, कमीशन हमने किसी का काम सेटल कराया होगा जिसमें हमें कमीशन मिली, तो वो एक तरीके से हमारी इनकम है, ठीक है। इनकम में तो सबसे पहले कमीशन हमें किस में मिली, कैश में मिली, कैश की कमीशन आई, कमीशन हमारी इनकम है, कैपिटल में प्लस हो गई। इनकम है, जब लॉस ओनर का तो प्रॉफिट भी तो ओनर का, जब एक्सपेंस ओनर का तो इनकम भी तो ओनर की। 40,000 की इनकम प्लस हो गई कैपिटल में। अब न्यू इक्वेशन की जगह, क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो चुकी है, हम लास्ट में टोटल लिखेंगे या फाइनल ट्रांजैक्शन लिखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले जो चेंजेस होंगे न्यू इक्वेशन में,
3,70,000 का कैश हो गया ऊपर की 2 ट्रांजैक्शन से, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें सेम 370, 120, 1,70,000 और 520, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फाइनल ट्रांजैक्शन आ गई और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो अब तुम्हें अगर चेक करना हो कि हमारी इक्वेशन, हमने जो क्वेश्चन किया वो सही आया नहीं आया, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ की आइटम्स को प्लस करो, यहाँ की आइटम्स को प्लस करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में हमने कुछ गलती करी है, ठीक है। प्लस करके देखते हैं, ये वाला आसान है, 520 + 70 ये हो गया 590, 590, ठीक है। 370, 125, 1 लाख, हाँ 490, 590, 5,90,000, दोनों जो हमारी एसेट्स जो है हमारे लाइबिलिटीज के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यार तुम्हें होपफुली यहाँ तक जितना हमने कराया समझ आया होगा, क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारे बुक्स में जितनी ट्रांजैक्शन गिवन है मैं ट्राई करूँगा कि सारी इंक्लूड करूँ एक क्वेश्चन में, या अगर ज़्यादा वो हो जाएगा तो मैं 2 क्वेश्चन कर दूंगा जिसमें मैं मोस्टली सारे टाइप की ट्रांजैक्शन कवर करने का ट्राई करूँगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया था, तब भी हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। इतना हमने कवर कर दिया कि तुम बुक से जाकर खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑन दैट नोट प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, नहीं कुछ अप्रिशिएट करना तो कमेंट कर दो, कोई चीज़ तुम्हें नहीं अच्छी लगी तो वो भी कमेंट कर दो। एक और चीज़, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नीचे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं तुम्हारे नोट्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब डालता रहूँगा। कोई एग्जाम के तुम्हें डाउट्स हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें क्लासेस के बारे में कोई डाउट हो कि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मेरे से, तो भी तुम मेरे टेलीग्राम के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।